हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ जो क्लास चल रही है आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी की चल रही है, विश्व का भूगोल। यहाँ पर आप देख रहे हैं वायुमंडलीय परतें। तो यहाँ पर पहले वीडियो में आपने देखा वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं। आज यहाँ पर देखेंगे। पहले वीडियो में आपने देख लिया कि वायुमंडल क्षोभ मंडल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद समताप मंडल क्या होता है, उसके बारे में जाना। अब आज चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल और बाहिर्मंडल या बाह्य मंडल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो तीन परतें आपकी इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी इसका संपूर्ण विस्तार हम बताने जा रहे हैं। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर ये जो क्लास चल रही है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक या दो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्लास आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आइए चलते हैं, इसका विस्तार देखते हैं। आज पहले आपने देखा, यहाँ पर देख लेते हैं। पहले आपने क्षोभ मंडल के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपने देखा दूसरी क्लास, इसके बाद देखा आपने समताप मंडल क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में। और इसके बारे में अब आज देखेंगे मध्य मंडल जो होता है, मीसोस्फीयर के बारे में जानेंगे कि मीसोस्फीयर क्या होता है, मध्य मंडल में क्या क्या पाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल को इंग्लिश में मीसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसी मीसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की तीसरी परत है ये जो मीसोस्फीयर है, मध्य मंडल है, वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल के ऊपर स्थित है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से स्थित हैं। चलिए इसकी फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तापमान कैसा होता है, इसका दबाव क्या है और इसकी आर्द्रता क्या है, इसमें हवा की गति कैसी होती है, इसके बारे में जानें। चलिए देखते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है 50 किलोमीटर, अर्थात 50 किलोमीटर से ऊपर 85 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये 50 किलोमीटर से ऊपर 85 किलोमीटर तक पाया जाता है। और यहाँ पर देखते हैं इसका तापमान, तो ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। यहाँ पर जितना ही ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे ही इसका तापमान जो होता है वो कम होता जाता है। -90 डिग्री सेल्सियस, इसका -90 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है इसका तापमान। आगे देखते हैं दबाव। अगर दबाव की बात करें तो दबाव बहुत ही कम होता जाता है, जो इसका दबाव बहुत ही कम होता जाता है। पीयूष दरवाजा बंद कर दो, आवाज तेज। आर्द्रता, अगर आर्द्रता की बात करें तो यहाँ पर आर्द्रता में देखते हैं जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। जो जल वाष्प की मात्रा होती है ये बहुत ही कम होती है। तो ये हवा की गति जो होती है, हवा की गति अधिक होती है। यहाँ पर देखते हैं हवा की गति जो होती है वो अधिक होती जाती है। अब इसके देख लेते हैं कार्य। इसके कार्य क्या होते हैं, तो यहाँ पर उल्का पिंडों का जलना, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मध्य मंडल है। और मध्य मंडल के ऊपर अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फैला हुआ है समताप मंडल के ऊपरी परत को मध्य मंडल कहा जाता है। और यहाँ पर उल्का पिंड का जलना, ये आपके उल्का पिंड दिखाई दे रहे हैं जो जलते हैं, उल्का पिंड का जलना। और यहाँ पर मौसम परिवर्तन को प्रभावित करना, मौसम में परिवर्तन होता रहता है यहाँ पर। और भी देखते हैं वायुमंडलीय दबाव का नियमन, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव होता है ये भी कम ज्यादा होता रहता है यहाँ पर। आगे देखते हैं इसकी परतें। इसकी कुछ उप परतें होती हैं, जैसे कि निचला मध्य मंडल जो होता है, जो निचला मध्य मंडल होता है ये 50 किलोमीटर से लेके ऊपर 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। और इसमें जो होता है तो ये उल्का पिंडों का जलना, और उल्का पिंड जो जलते हैं वो 50 किलोमीटर से लेके ऊपर 60 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो होता है, मध्य मंडल, इसमें 60 किलोमीटर से लेके ऊपर 50 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से लेके ऊपर 70 किलोमीटर तक पाया जाता है। और तापमान कम होता जाता है, इसमें जो इसका जो तापमान है वो कम होता जाता है।
आगे देखते हैं ऊपरी मध्यमंडल। इसके बाद है ऊपर ऊपरी मध्यमंडल, जो कि 70 से लेकर 85 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है और इसमें हवा की गति जो होती है अधिक होती जाती है। हवा की गति जो है ये अधिक होती जाती है। अब इसमें इसके कुछ महत्व हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। मौसम परिवर्तन को नियमित करता है, अर्थात इसका कार्य होता है, इसका महत्व होता है जो मौसम परिवर्तन होते हैं इसको नियमित करना, और वायुमंडलीय दबाव को नियमित करना, और इसके बाद उल्का पिंडों को जलाना। उल्का पिंड भी इसमें जलते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना, इसका कार्य भी होता है इसका कि वायुमंडलीय प्रदूषण को भी कम करता है। आगे देखते हैं जीवन के लिए आवश्यक तापमान और आर्द्रता को नियमित करना। जो जीवन के लिए आवश्यक तापमान है उसको भी कम करता है और इसको आर्द्रता को भी इसको नियमित बनाए रखता है। तो ये आपका था मध्यमंडल। अब आगे देखेंगे, इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर आयन मंडल। इसके मध्यमंडल के बाद जो है इसकी ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत है, ऊपरी परत है ये आयन मंडल। और आयन मंडल में देख रहे हैं इसे ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है या फिर आयन मंडल। आयन मंडल, ये आयन मंडल है। और आयन मंडल जो है 81 से लेकर ऊपर 1000 यानी 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर उपग्रह है, यहाँ पर उपग्रह वगैरह देखने को मिलेंगे। उपग्रह या फिर यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको सैटेलाइट वगैरह जो होता है। तो सैटेलाइट जैसे कि अपनी पृथ्वी पर ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ है, जैसे कि फोटोज वगैरह और मौसम विभाग की जानकारियां सैटेलाइट के माध्यम से मिलती हैं। कौन से स्थान पर आंधी आनी है, कौन से स्थान पर तूफान आना है, कहाँ पर बारिश होनी है, कहाँ पर नहीं होनी है, कहाँ का मौसम कितना, वहाँ का पारा कितना रहेगा, आज तापमान में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, जो इसकी जानकारियां होती हैं। तो सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पर सैटेलाइट जो होता है ये समस्त जानकारियां देता रहता है पृथ्वी के हर एक क्षेत्र के हर एक भाग के। इस कारण से, और ये जो होता है ये ताप मंडल अर्थात यहाँ आयन मंडल में ही पाया जाता है। तो आयन मंडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। देख रहे हैं आयन मंडल जो है इसे अंग्रेजी में आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल को आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल की चौथी परत है जो मध्यमंडल के ऊपर स्थित है, जो मध्यमंडल के ऊपर स्थित है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। ऊंचाई क्या होती है, इसके तापमान क्या होते हैं, और दबाव क्या है, आर्द्रता क्या है, हवा की गति क्या है, कितनी होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 85 किलोमीटर से लेके ऊपर 85 किलोमीटर से लेके ऊपर 600 किलोमीटर तक ये विस्तारित है, या 800 किलोमीटर तक विस्तारित है। आगे देखते हैं तापमान। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका पहुंच जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। आगे देखते हैं दबाव जो होता है, दबाव बहुत कम हो जाता है, यानी दबाव बहुत कम हो जाता है। आर्द्रता के बारे में जाने तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्द्रता जो होती है, तो आर्द्रता में जलवाष्प की मात्रा जो होती है कम हो जाती है। कहाँ? यहाँ पर आयन मंडल में। आगे देखते हैं हवा की गति। हवा की गति जो होती है तो हवा की गति अधिक हो जाती है, हवा की गति और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। आगे देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेडियो तरंगों का प्रसार। यहाँ पर देख रहे हैं रेडियो तरंगों का प्रसार प्रचार जो होता है, तो यहाँ पर प्रसारित होता है रेडियो तरंगे। जैसे कि टेलीविजन होता है, टेलीविजन देख रहे हैं और घर पर ऊपर छतरी लगी हुई है, तो इसका जो यहाँ से जो इसका, और टेलीफोन वगैरह जो यूज़ करते हैं घर पर, टेलीफोन हो गए, मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए, जो इसकी ध्वनि तरंगें वगैरह होती हैं, इसकी जो तरंगें होती हैं तो कहाँ पर से चलती हैं, तो ये तरंगें होती हैं तो ये इसी आयन मंडल में ही, आयन मंडल से ही में ही विस्तारित होती हैं। तो रेडियो तरंगों का प्रसार जो होता है आयन मंडल से ही होता है। मोबाइल फोन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आने वाली जो तरंगें होती हैं, मोबाइल फोन से बातचीत होती है एक देश से दूसरे देश की ओर, या फिर बहुत दूर दूर से बातचीत जो होती है तो इसी के माध्यम से होती है। और ये तरंगे कहाँ पर फैलती हैं, तो ये आयन मंडल में ही पाई जाती हैं। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दबाव नियमन। यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव नियमन भी और तापमान नियमन भी पाया जाता है, कम ज़्यादा होता रहता है। वायुमंडलीय प्रदूषण को फैलने से भी रोकता है।
ये जो होता है तो वायुमंडलीय प्रदूषण को भी रोक मतलब और अधिक होने से रोकता है। आगे देखते हैं इसकी उप परतें कौन कौन सी होती हैं। तो निचला आयन मंडल जो होता है 85 से लेकर ऊपर 200 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें रेडियो तरंगों का प्रसार पाया जाता है। इसमें रेडियो तरंगों का प्रसार जो होता है 85 किलोमीटर से लेकर ऊपर 200 किलोमीटर तक रेडियो तरंगों का प्रसार देखने को मिलता है। इसके बाद मध्य मध्य आयन मंडल जो होता है इसका जो विस्तार पाया जाता है वो 200 किलोमीटर से लेकर ऊपर 300 किलोमीटर तक पाया जाता है और तापमान इसमें बढ़ता है। इसमें तापमान बढ़ता है। यहाँ पर आगे देखते हैं ऊपरी आयन मंडल जो होता है वो 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है, जहाँ पर हवा की गति और अधिक तीव्र होती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज होती है। हवा की गति काफ़ी ज़्यादा तेज होती जाती है। इसका महत्व की अगर इसके महत्व की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं रेडियो संचार को सुगम बनाता है। रेडियो संचार को काफी ज्यादा सुगम बनाता है और मौसम परिवर्तन को नियमित करता है। मौसम परिवर्तन को यह नियमित करता है और वायुमंडलीय दबाव को नियमित करता है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दबाव वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करता है। वायुमंडलीय प्रदूषण को भी कम करने का काम करता है और जीवन के लिए आवश्यक तापमान और आर्द्रता को भी नियमित रखता है। ये है आपका आयन मंडल। आयन मंडल की ये सारे कार्य होते हैं। यहाँ पर ध्वनि तरंगे या रेडियो तरंगे जो होती हैं ऊपर ऊपर चलती हैं, जिनके माध्यम से हम ये संचार जो होता है, टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल फोन से बातचीत करते हैं, तो ये इन ध्वनि मतलब इन तरंगों के माध्यम से ही होता है। अगला है अगली परत है वायुमंडल की। ये ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर समताप मंडल आयन मंडल के बाद जो है ऊपरी जो इसकी परत है ये है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल का विस्तार देखने को मिलता है 800 किलोमीटर से लेकर ऊपर 1000 किलोमीटर या फिर 10,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर अंतरिक्ष यान जो होते हैं, जो भारत से सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष यान ऊपर भेजे जाते हैं या फिर विश्व में पृथ्वी से जो ऊपर भेजे जाते हैं, यहाँ पर अंतरिक्ष यान वगैरह प्रारंभ हो जाते हैं, अंतरिक्ष यान पाए जाते हैं। देखते हैं बाह्य मंडल क्या होता है। इसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसे एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है और ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। ये जो परत है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो आयन मंडल के ऊपर स्थित है, जो कि आयन मंडल के ऊपर स्थित है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इसके फीचर्स क्या हैं इस प्रकार से, चलिए आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो इसकी ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करें तो 600 किलोमीटर से लेकर ऊपर 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। यहाँ पर आगे देखते हैं अगर तापमान की बात करें तो तापमान बहुत ही अधिक होता है। यहाँ पर तापमान जो होता है काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाता है, जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर देखने को मिलता है। जो तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान देखने को मिलता है और दबाव जो होता है दबाव बहुत ही कम हो जाता है। आर्द्रता की बात करें अगर तो जलवाष्प की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं तो हवाओं में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम हो जाती है और हवा की गति अगर देखी जाए तो हवा की गति बहुत ही अधिक हो जाती है। हवा की गति तेज हो जाती है। आर्द्रता जो होती है तो जलवाष्प की मात्रा हवा में कम हो जाती है। दबाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और तापमान जो होता है बहुत ही अधिक हो जाता है। 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 600 किलोमीटर से लेकर ऊपर 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। इसके कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो वायुमंडलीय गैसों का अंतरिक्ष में प्रसार, वायुमंडलीय गैसों का जो है अंतरिक्ष में प्रसार होता है वहां पर। और आगे देखते हैं उल्का पिंडों और अन्य वस्तुओं का जलना। उल्का पिंड भी यहाँ पर जलते हैं क्योंकि ऊपर से ही नीचे आते हैं। उल्का पिंड ऊपर से आते हैं और यहाँ पर स्थिर हो जाते हैं मध्यमंडल में। आगे देखते हैं सौर वायु के साथ परस्पर क्रिया। सौर वायु के साथ, सौर अर्थात सूर्य की किरणें जो होती हैं वायु में इधर उधर मतलब इसके साथ मिल जाती हैं। आगे देखते हैं इसकी कुछ उप परतें हैं। उप परतें हैं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से हैं। तो निचला बाह्य मंडल जो है 600 किलोमीटर से लेकर ऊपर 2000 किलोमीटर तक पाया जाता है।
जो निचला वायुमंडल है ये 600 किलोमीटर से लेके ऊपर 2000 किलोमीटर तक पाया जाता है और यहाँ पर वायुमंडलीय गैसों का प्रसार होता है। आगे देखते हैं मध्य वायुमंडल जो होता है ये इसका विस्तार 2000 से लेकर ऊपर 5000 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसका तापमान जो होता है वो बढ़ता जाता है, तापमान में बढ़ता जाता है। आगे देखते हैं ऊपरी ऊपरी इसके ऊपर वाली जो परत है वो ऊपरी वायुमंडल जो होता है ये 5000 किलोमीटर से लेके ऊपर 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसमें हवा की गति जो होती है बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाती है। हवा की गति मतलब सभी जितने भी मंडल हैं, जितने भी परतें हैं वायुमंडल की, सभी जितना ही ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हवा की गति और अधिक तीव्र अर्थात तेज होती जाती है। अब इसके महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या है? तो वायुमंडलीय स्थिरता बनाए रखना इसका महत्व होता है और यहाँ पर मौसम परिवर्तन को भी नियमित करता है और यहाँ पर देख रहे हैं वायुमंडलीय दबाव को भी नियमित करता है। आगे देखते हैं उल्का पिंडों का को भी जलना, यहाँ पर उल्का पिंड भी जलते हैं। आगे देखते हैं जीवन के लिए आवश्यक तापमान और आर्द्रता को भी नियमित रूप से यह बनाए रखता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे कार्य होते हैं कि उल्का पिंड भी यहाँ पर बने रहते हैं। तो ये यहाँ पर देखा और इसकी देख लेते हैं यहाँ पर देखा आयन मंडल यहाँ पर देखा यहाँ देखा समताप मंडल और आयन मंडल और ऊपरी परत है बाह्य मंडल। तो इस वीडियो में जो आप लोगों ने देखा कि ये जो परतें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आपको दी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे सभी भाई और बहन जो कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जीएस जीके जो ये क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से जो आज हमने आप लोगों को पढ़ाया है वायुमंडलीय दाब, ताप और वायुमंडल की ये जो परतें हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को स्टडी वेल 77 को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video.